तब जो है हमारा इसमें जो हम कट मारेंगे तभी वो काम का होगा, नहीं तो दिक्कत वाला होगा। ठीक है, ये हो गया। हमने जो है इसको क्रॉस होने ही नहीं देना है, ऐसे इसको इधर क्रॉस होने ही नहीं देना है, नहीं तो यहाँ पे जो है झाड़ियां बनेगी, जो बड है वो कमजोर आएगा और क्वालिटी जो है यहाँ पर नहीं बन पाएगी और बीमारी भी जो है हमारी यहीं से ही बनेगी। हाँ, इधर को आप जो है इसको अगर 10 फीट का आपने डिस्टेंस दिया है तो लगभग 3 फीट तक आप इसकी ब्रांचेस को आगे ले जा सकते हैं। इसमें थोड़ी ज्यादा प्रोडक्टिव आप ले, यहाँ पर जो है आपको ये हाँ क्रॉस ओवर नहीं होने देना है, तो उसको जो है आप, और ये जो इसको रोकने का है, मैं इसको जो कट दे रहा हूँ, ये मैं रोकने के लिए कट दे रहा हूँ, रोकने के लिए कट दे रहा हूँ। ये कट के बाद ये सक्सेसफुल तब होगा ये अगर मैं इसको नाइट्रोजन कम करूंगा। मैंने कट दे दिया इसको रोकने के लिए कि ये अब यहाँ से बढ़ेगा नहीं आगे, लेकिन उसकी नाइट्रोजन मैंने बराबर रखी है, जो ये आप देखो 4 फीट ग्रोथ है, ये डिलीशियस है। इसको जो है पूरे साल में 12 से 14 इंच ही ग्रोथ करना है। कितना करना है? 12 से 14 इंच। चलो थोड़ा और बढ़ा, 15 होने दो, 16 होने दो, 17 होने दो, लेकिन वो अगर 3 गुना ज्यादा आता है तो हमको नाइट्रोजन जो है वो 3 गुना कम करना चाहिए। चाहे आप एनपीके के अंदर से नाइट्रोजन दे रहे हैं या फिर यूरिया से आप दे रहे होंगे या फिर आप डीएपी से दे रहे होंगे। यूरिया में 46% है, डीएपी में 18 के लगभग है। तो अगर डीएपी आप बोलेंगे मैं तो यूरिया डाल ही नहीं रहा हूं, मैं तो डीएपी डाल रहा हूं, डीएपी से जो 18% नाइट्रोजन जा रहा है वही इसके लिए इनफ है, वो भी इसके लिए ज्यादा हो रहा है, उसको भी आपको कम करना पड़ेगा। तो जो भी सोर्स से आप इसको नाइट्रोजन दे रहे होंगे वो आपको जो है कम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम करेगा। नहीं तो ये अगर हमने नाइट्रोजन नहीं रोका तो ये यहाँ से वापस इतना जाएगा, जबकि ये रुकना चाहिए था। मैं आपको यहाँ से मैं आपको बोल के जाऊंगा कि जब मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया ऑन टॉप तो ये 1-1.5 इंच ग्रो करे। मैं चला गया पीछे, आपने इसको यूरिया दिया तो ये यहाँ से ये बढ़ेगा ही। तो हमने अगर रोकने के लिए प्रूनिंग करनी है तो कैंची को सपोर्ट करने के लिए आपको यूरिया को कम करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को कम करना पड़ेगा, तब जो है कैंची की बात को ये मानेगा, तब जो है ये हमारी बात को मानेगा। घोड़े को हम जो है लगाम खींच रहे हैं रोकने के लिए, पीछे से उसको डंडा दे रहे हैं, घोड़ा परेशान हो रहा है, मैं रुकूं कि भागूं, वो जो है फिर एक तीसरी तरह का डांस करना चालू करता है और मालिक को नीचे गिरा देता है, ऐसे करता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही कर रहे हैं, कैंची हम चला रहे हैं उसको रोकने के लिए, उसको हम काट रहे हैं, यहाँ काटा फिर ये भाग गया, फिर हमने यहाँ काटा फिर ये भाग गया, फिर यहाँ काटा फिर ये भाग गया। हम उसको रोकने के लिए कैंची चला रहे हैं, उसको काटने के लिए रोकने के लिए कैंची चला रहे हैं, लेकिन पीछे हम जो है उसको नाइट्रोजन जब ज्यादा देते हैं तो फिर वो कैंची कटने के बाद भी कैंची की नहीं सुनता, वो जो है वहां से आगे बढ़ जाता है। तो पहली बात यह है कि अगर हमको वेजिटेटिव ग्रोथ को रोकना है तो हमको जो है उसकी नाइट्रोजन के ऊपर सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, इससे हमारे पैसे भी बचेंगे और साथ ही साथ पेड़ पे जब नाइट्रोजन कम होगी तो वो बड बना पाएगा, फ्रूटिंग बड, और साथ ही जो फ्रूट आएगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें ग्लो आएगा, उसमें शाइन आएगा, उसमें कलर अच्छा आएगा। नहीं तो हाई डेंसिटी भी M9 भी अगर है और उसमें हाई कलर स्ट्रेन भी आपने लगाया, नाइट्रोजन अगर ज्यादा है तो उसके ऊपर जो है लाल वो हो जाएगा, लेकिन जो आना चाहिए ना उससे चमक वो उसमें नहीं होगी, वो थोड़ा सा डल होगा, वो जो है ये समझिए कि ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर आपने रेड कलर किया, जो वो कलर बनता है वही उस पे कलर आएगा। तो नाइट्रोजन को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती अगर हमको जो है वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करना है, ये तभी काम करेगा। मैंने काट तो दिया यहाँ कि ये रुक जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन से ये जो है इसके आगे निकल जाएगा। तो पहला काम हो गया कि नाइट्रोजन को कम करना। जब भी हम कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, ये हमने मेन ब्रांच ली है, मेन ब्रांच के ऊपर ही हमको फ्रूट लेना चाहिए, मेन ब्रांच से हमको साइड में जाना ही नहीं है। टेंशन खत्म करो और पीछे आ जाओ, इससे भी और पीछे अगर बर्ड है तो फिर पीछे आना चाहिए, ताकि इधर जो है यहाँ से और बर्ड खुले, नहीं तो ये हमारा वेस्ट जा रहा है पीछे। इसी में ही हमको 1-2 बर्ड और लेना है, खत्म का 2 बर्ड से ज्यादा हमारे जो है इसमें होना ही नहीं चाहिए, बहुत है। ऐसे जो है इनको ज्यादा बड़ा नहीं होने देना है, छोटा करना है। ये भी जो है यहाँ से शुरू करते करते कहाँ चला गया, कंट्रोल करते करते ये ऐसे ही है जैसे आज से 40 साल पहले बस और ट्रक होते थे, यहाँ ब्रेक लगाओ तो 40 फीट आगे रुकती थी, ये भी वैसे ही है। यहाँ से हमने ट्राई किया, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, यहाँ कट मारा, यहाँ देखो फिर भी ये जो है यहाँ पहुंच गया। अगर यहाँ पहुंच गया तो मैं टेंशन छोड़ के इससे नया ले लेते हैं वीक। इसका क्या रूल है, जब भी हम जो है जैसे ये भी निकला है, कोई भी ब्रांच यहाँ से ये निकली है, इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ
यहाँ से काटा, तो यहाँ से काटने के बाद जितना आपने काटा है उसका आधा यहाँ से अब निकलेगा, ये निकलेगा यहाँ से अब। बट ये भी डिपेंड करेगा फिर उसी के ऊपर कि ये नहीं मैंने काटा, मैं बोल के जा रहा हूं ऐसा ही होगा। अगर उसको एक्सेस नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो एक्सेस नाइट्रोजन मिलेगा तो ये जो है यहाँ से वापस जितना पहले का था उतना, और भी ज्यादा मिला तो उससे डबल भी जाएगा। लेकिन जो भी ऐसे शूट निकलते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जब हम उसको 1 इंच पे काटते हैं तो वहां से उसकी आधी लेंथ का, उससे आधा पतला, मोटाई भी आधी, वैसा शूट हमको वहां पे मिलता है। अब बात आती है कि उसको 1 इंच पे काटना क्या, किसी भी ब्रांच से, चाहे ट्रेडिशनल प्लांट है चाहे वो हाई डेंसिटी का प्लांट है, उसकी ब्रांच से अगर कोई भी शूट इधर को कहीं भी निकल रहा है, जैसे ये निकल गया, वो अगर हमारी कैंची के बराबर या कैंची से छोटा है, हमारी कैंची 9 इंच की होती है, ये लेकिन बड़ी है, 1.25 फीट के लगभग है, तो 9 इंच की कैंची अगर है, उससे अगर बड़ा है तो उसको काटो 1 इंच के ऊपर। कैंची से अगर बड़ा है तो काटो 1 इंच पर, कैंची से अगर छोटा है तो उसको ऑन टॉप छोड़ना चाहिए। कहीं भी इधर से निकला है, जैसे ये है, कैंची से बड़ा है तो मुझे इसको काटना है। अब मैं इसको 1 इंच पे नहीं काटूंगा, यहाँ अलग सिचुएशन है। यहाँ क्या है, यहाँ पे रिंग भी है, मेरे पास ऑप्शन है रिंग पे काटने का भी है, यहाँ एक वीक बर्ड भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन काटने का है। अगर ये दोनों चीजें नहीं होती